नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। सबसे पहले खास खबरें। मालाड में फेसबुक के जरिए एक महिला को 5.5 लाख रुपए का चूना लगाकर आरोपी फरार। मालाड के मालवनी में 25 साल की युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। मुंबई के गोराई में एक बार फिर महिला के साथ हुआ बलात्कार। शादी का झांसा देके किया बलात्कार। दोस्तों ने ही की दोस्त के घर से 18 लाख रुपए की चोरी। सभी के सभी दोस्त पुलिस के हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं मालाड के एक ऐसे मामले से जहां एक महिला के साथ में बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से ठगी का मामला सामने आया है। जी हां, इस महिला के लिए मानिए फेसबुक साबित हुआ फेक बुक। यह महिला पिछले कुछ समय से लगातार फेसबुक के जरिए अपने ही एक दोस्त जिसका नाम गिब्सन है उससे बातचीत किया करती थी। उस महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये उसका दोस्त कौन है और क्या करता है। गिब्सन ने उससे यह बताया कि लंदन में उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है और वो इंडिया आने के बाद में इस महिला के साथ में भी कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी का बिजनेस करेगा। जैसे ही गिब्सन लंदन से इंडिया आया, आने के बाद में उसने इस बात का हवाला दिया और कहा कि मेरे पास में लंदन के पाउंड्स हैं और इंडियन करेंसी नहीं है। उस करेंसी को कन्वर्ट करने के हिसाब से उसने उस लेडी से की और उसको बुला करके उसके साथ में उसको बेवकूफ बनाते हुए 5.5 लाख रुपए हथिया लिए। स्टेशन में 15 दिन पहले 420 चीटिंग का आईटी एक्ट के तहत में गुना दाखिल है। उसमें पीड़ित महिला को फेसबुक के जरिए उनके साथ में दोस्ती करके उनको घर दिलाने का जो आमिष देके वो जो आरोपी है वो बताता कि मैं लंदन में हूँ, मेरे पास में कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में हूँ मैं और मेरे पास में पैसा है, मैं इंडिया में आके आपको अच्छा घर दिला दूंगा और आपको बाकी भी मदद कर लूंगा। इसके हिसाब से उन्होंने फेसबुक पे उनसे फ्रेंडशिप की। उसके बाद में उन्होंने बहाना कर दिया कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आया हूँ, मेरे पास में पाउंड में पैसे हैं और मुझे वो कन्वर्ट करना है। इसके लिए यहाँ तो मेरे पास में रुपीज में पैसे नहीं है, तो आपको कस्टम्स टैक्स भरने के लिए पैसे दे दीजिए करके उनके पास से पैसे लिए। यही नहीं, इस महिला के दिए गए बयान के अनुसार पुलिस ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले में सिर्फ गिब्सन ही नहीं बल्कि उसके साथ में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस का यह कहना है कि अभी इन लोगों की छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द इनको अपने हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस ने साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इनको इनके सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में फिर वो कोई उनकी महिला फ्रेंड ने बात किया इनके साथ में, पीड़ित महिला के साथ में, और बोला कि मैं रिजर्व बैंक से बात कर रही हूँ, ये जो पैसा है वो पाउंड्स टू रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस आप दे दो। ऐसे करके उन्होंने ये पीड़ित महिला से 5.5 लाख रुपए तक रुपए लिए हैं। इसमें 3 आरोपी हैं, एक कोनार गिब्सन करके है और एक अंजिता शर्मा और सबीना, ऐसे 3 आरोपी है। ये तीनों आरोपी ने मिलके ये महिला को फंसाया है। पुलिस ये तीनों आरोपी को अरेस्ट करने में कोशिश कर रही है। ये साइबर क्राइम का एक तरीका है। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग रहती है जो इस तरह से गलेबल जो लोग रहते हैं जो फंसा सकते हैं जिन लोगों को, इनको ये बहाना बना के फंसाते हैं। मालाड के मालवनी में तब सनसनी फैल गई जब एक 25 साल के युवक की लाश मिली। जी हां, उस युवक को बहुत ही बेरहमी से पत्थरों से वार करके जान से मारा गया था। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने भी मौका वारदात पर पहुंच करके लाश को अपनी हिरासत में लिया और कार्रवाई में जुट गई और ये भी जानने में जुट गई कि ये लाश किसकी है। आसपास के लोगों के अनुसार जो बताया गया वो ये था कि अब तक इस बात की शिनाख्त नहीं की गई है कि ये लाश किसकी है। मालाड के मालवनी इलाके में आज एक अजनबी व्यक्ति की लाश मिलने से मालवनी खाड़ी के इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस लाश की जानकारी जब वहीं के रहवासियों ने पुलिस को दी तो पुलिस ने भी समय न व्यर्थ करते हुए मौका वारदात पर पहुंचे और पहुंचने के बाद तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने इस लाश को अपनी हिरासत में ले लिया है और अब इस बात की जांच कर रही है कि ये लाश किसकी है। मैंने सुबह देखा करीब 12 बजे के टाइम कि बच्चे लोग भाग रहे थे कि उधर एक लाश गिरी है करके बोल रहे थे। तो मला किसकी लाश गिरी है, पहला पुलिस को
फोन करो, तो इसीलिए मैंने 100 नंबर पे फोन करी ना। हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर थोड़ा साहब है डिटेक्शन ऑफिसर, उनको मैंने फोन करके बोले तो इन्होंने बोला अच्छा मैं अभी पुलिस को भी बताता है, तू भी 100 नंबर पे फोन कर। इसी के लिए मैंने पुलिस स्टेशन में फोन करी। तब एक अननोन बॉडी मिली है यहाँ। पहले तो हम लोग को अभी खबर मिली तो हम लोग यहाँ पहुँचे, तो यहाँ एक अननोन बॉडी है और उसका चेहरा मतलब स्मैश किया है, एक ही इंजरी है, अभी तक उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। एक 25 इयर्स का उसका एज रहेगा और मोस्टली वर्कर क्लास रहेगा उसका। अभी उसका इंटेंशन क्या है, उसको किसने लाया है, किसने किया है, तो उसका भी हकीकत तो चालू है। लेकिन क्या अंदाजा लगाया जाए कितने समय पहले की ये घटना? तो ये रात को हुआ, जो बॉडी का जो उसको बॉडी को देखने के बाद में मालूम पड़ता है कि वो रात को 10-12 बजे के बाद शायद हुआ होगा। तो ये जो जगह है पर्टिकुलर यहाँ पर सामाजिक तत्व के लोग जो है यहाँ पे बड़े पैमाने में रहते हैं, ऐसा लोगों का यहाँ पे नशेड़ी किस्म के लोग रहते हैं। हम लोग तो हमेशा यहाँ आके तो हमारा पेट्रोलिंग तो चलता है इधर, लेकिन कैसे यहाँ कोई मैनग्रोव वगैरह है ज़्यादा, और जहाँ यहाँ जो भरनी की है इलीगल जो भरनी ज़्यादा हुई है, और इतने जगह ऐसी है कि अपने को लंबे अभी देखेंगे तो रास्ते से अपने को मालूम पड़ने पड़ेगा यहाँ कौन बैठा है करके। तो रात के समय यहाँ पेट्रोलिंग करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई अननोन पर्सन या कोई रात को उसका इस्तेमाल नहीं करे, और हम लोग तो उसको देख रहे हैं। और हम लोग यहाँ एरिया वालों के भी हम लोग दरखास्त कर रहे हैं कि विनती कर रहे हैं कि आपको कोई ऐसा मिला तो इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म कीजिए, फ़ोन कीजिए या 100 नंबर को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं करके, तो इमीडिएटली हमारा गाड़ियाँ हम लोग आके यहाँ उनके ऊपर कानून कार्रवाई कर सकते हैं। मुंबई शक्ति मिल महिला पत्रकार गैंगरेप के मामले में फैसला आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस बात से सबक नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मुंबई के गोराई में देखने मिला है, जहां पर एक महिला प्रेस फोटोग्राफर के साथ में एक एंटरटेनमेंट कंपनी के पीआर ने शादी का झांसा देते हुए कई महीनों तक बलात्कार किया। जी हाँ, जब इस पूरे मामले में इस पत्रकार को लगा कि ये कहीं ना कहीं ठगी गई है, तो इसने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने भी उस पीआर के ऊपर मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये पीआर अपने घर से फरार है और लगातार इसकी पुलिस जांच में लगी हुई है। मुंबई के गोराई इलाके की है, जहां हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना मुंबई के पार्क साइड पुलिस स्टेशन में 15 मई को ही दर्ज हो चुकी है। बाद में इस पूरे मामले को गोराई पुलिस को दे दिया गया। ये मामला इस प्रकार है, एक युवक जो एंटरटेनमेंट कंपनी में पीआर का काम करता था, उसने एक पत्रकार लड़की को शादी का झांसा देकर के उसके साथ में संबंध बनाए हुए था। जब इस महिला पत्रकार ने कहा कि चलो हम शादी कर लें, तो ये शख्स जो पिछले कई महीनों से इसके साथ में संबंध बनाया हुआ था, इसने शादी से इनकार कर लिया। अपने आप को ठगा महसूस करने के बाद ये महिला पत्रकार ने इस पूरे मामले की जानकारी गोराई पुलिस स्टेशन को दी, जहां पुलिस ने धारा 377, 376 और 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। गोराई पुलिस स्टेशन में 15 मई को एक रेप का केस दाखिल हुआ है, जिसमें पीड़ित महिला ने जो आरोपी है उसने उनके साथ में शादी करने का वादा करके उनके साथ में शारीरिक संबंध रखे, बाद में शादी करने से इनकार कर दिया है और उनके साथ में रेप किया है। इस तरह का कंप्लेंट ये पार्क साइड पुलिस स्टेशन में दाखिल था, वहां से ट्रांसफर होके गोराई पुलिस स्टेशन में आया है। गोराई पुलिस स्टेशन ये पूरे जो एफआईआर है उसमें जो भी आरोप लगाए हैं उन सबका छानबीन कर रहा है। सर, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और आरोपी गिरफ्तार हो गया है? इसमें 376 है, 77 है, 420 है। ये जो धारा ये रेप की धाराएं हैं और इसमें आरोपी का अरेस्ट करने के लिए हम लोग कोशिश में जुटे हुए हैं। कहते हैं ईमानदार दोस्त तकदीर वालों को ही मिलता है, लेकिन अगर दोस्त बेईमान है तो वो कहीं ना कहीं आपको क्षति जरूर पहुंचाएगा। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मुंबई के वसई में आया है, जहां पर कुछ दोस्तों ने पूरी योजना के तहत अपने ही दोस्त के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाई और चाबी बनाने के बाद में उसके घर से गायब कर दिए 18 लाख रुपए। मानिकपुर पुलिस की हिरासत में खड़ा ये 28 वर्षीय गोरा गोपाल चौहान, इसकी गलती यही है कि इसने नाबालिग छात्रों को चोरी करने के लिए उकसाया और उन्हीं के दोस्त के घर से 18 लाख रुपए चुराने में मदद की। चुराने ही नहीं बल्कि इसने छुपाने में भी इनकी मदद की।
इन सभी दोस्तों ने इस पूरी घटना को पूरी योजना के तहत अंजाम दिया। जी हाँ, इस बात से बेखबर कि पुलिस इन तक पहुंच सकती है और इनको पहुंचा सकती है इनके सही अंजाम तक। जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई, पुलिस ने भी ट्रैप लगाया और लगाने के बाद में इन सभी दोस्तों को अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद इनके पास से उन 18 लाख रुपए में से 17 लाख रुपए बरामद भी किए गए। सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस पूरी चोरी में 2 नाबालिग बच्चे भी थे, जिन्हें अब बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस ने चोरी किए गए 17 लाख रुपए तो बरामद कर लिए हैं और इन छात्रों को भी इन सभी दोस्तों ने अपने ही दोस्त के घर से चोरी करने का प्रोग्राम तब बनाया जब इस दोस्त के घर वाले महालक्ष्मी मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे। आपको बता दें, इन लड़कों ने अपने ही दोस्त के घर की डुप्लीकेट चाबी भी बनाई थी और उस चाबी की मदद से इन लोगों ने इससे घर से चुराए 18 लाख रुपए। अब ये सभी पुलिस के हिरासत में हैं। पुलिस ने जबकि 2 छात्रों को बाल सुधार गृह भेज दिया है, जबकि दूसरे 2 आरोपियों को न्यायालय भेजकर उनकी पेशी कर 4 दिन की हिरासत ले ली है। मई को एक कंप्लेंट अपने यहाँ लॉन्च हो गई है। वो इसमें कंप्लेनेंट है बद्रेश नटवरलाल मेहता। इनके घर में ये खुद उनकी मिसेस और माँ और पिताजी इनके साथ में दहानों के महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। वापस आते के उसके बीच में उसी टाइम में इनके घर की चाबी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल के उनके बेड में और बेड के बाजू में प्लास्टिक बैग में रखे हुए 17,91,000 इतनी कैश टोटल चोरी किया था। ऐसे कंप्लेंट लॉन्च होगा था। इसमें 2 महीना पहला ये घटना घटने के पहले अंदाजन 2 महीना पहला इन हो गया था। और ये तहकीकात में ये मालूम हो गया कि ये कंप्लेनेंट का जो एक लड़का है मीत करके, उसके दोस्त थे। उनका नाम है आशुतोष बालकृष्ण चौकेकर और रणवीर सिंह अजय राणा। इन दोनों को वो चाबी का सेट मिल गया था और उसी चाबी से इन्होंने घर खोल के वो कैश चोरी करके लेके गए थे। और उसमें गोरा गोपाल चौहान करके साइकिल का रिपेयरिंग का दुकानदार है, उसका उन्होंने वो पैसा ये करने के लिए मदद लिया है। ऐसा कुछ तहकीकात में तो नशे के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने 17 लाख 91,000 जो चोरी हुआ था उसमें से 17 लाख रिकवरी हुआ है। और उन्होंने खुद ने बोला है कि बाकी का पैसा हमने ऐसी चैनी करने के लिए खर्चा किया। पुणे के कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में पिछले दिनों लड़ाई हुई थी। लड़ाई के चलते एक गुट के कुछ लोगों ने दूसरे गुट के लोगों को इतनी बुरी तरह से मार दिया था, जिसकी वजह से 2 लड़के आईसीयू में एडमिट हो गए। पुलिस ने भी आनंद फानन में धारा 324 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। कल सुबह 8 बजे कॉलेज के लड़के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त कॉलेज बाहर के वो जो स्थानिक लड़के हैं वो यहाँ पे आ गए कि कुछ मोबाइल वगैरह रिंगटोन बजाने लगे। तो कॉलेज के लड़कों ने कहा कि ये लाइब्रेरी है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे मस्ती मत करो। तभी तो लड़के लोग बोले कि तुम यहीं पे रुको, हम लोग आते हैं और तुमको दिखा देते हैं। उसके बाद 10-12 लोग रॉड, हॉकी स्टिक, स्टंप लेके आए, उसमें तलवार भी थी। और एक ज्योतिराम यादव करके लड़का जो MCR की पढ़ाई कर रहा है उसको उन्होंने पकड़ा और जबरन मारहान कर दी। इसकी वजह से वो ICU में अभी भर्ती है। लेकिन आपके यहाँ पे तो पूरी सिक्योरिटी है बाहर गेट से, तो अंदर कैसे आ सकते? सिक्योरिटी है, लेकिन वो नाम के लिए कैसे सिक्योरिटी है। यहाँ तो ये स्थानिक लड़के लोग हैं, वो यहाँ के सिक्योरिटी की भी ज़बरदस्ती कर देते हैं। कॉलेज प्रशासन उसमें कोई भाग नहीं लेता, उसकी वजह से वो अंदर घुस जाते हैं और यहाँ के दंगा मस्ती कर देते हैं। कल सुबह 8 बजे ये घटना घटी है। तो फिर बाहर के जो 10-15 लोग थे वो कॉलेज पे आके कॉलेज के स्टूडेंट को मारा था। तो फिर उसमें से हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट है ज्योतिराम बोल के, तो फिर वो ज्योतिराम के सर पे रॉड डाला था उन लोगों ने। तो फिर वो अभी ICU में एडमिट है। तो फिर कॉलेज के स्टूडेंट ने उनके ऊपर केस किया था। तो फिर उसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं अभी तक। तो फिर उनके ऊपर कुछ तो 324 का कुछ तो कलम लग गया है और बाकी के जो 8-9 के लिए पुलिस वाले अभी तक उनकी प्रोसेस जारी है।
तो फिर आज सुबह हमने यहाँ पे कॉलेज पे स्ट्राइक किया था। ऐसा हुआ है बोल के स्ट्राइक किया था, हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी करो, इसलिए प्रिंसिपल ने 2 बजे तक का वक्त दिया है। 2 बजे वो सब हमारे सब जो हमारी ज़रूरत है वो सब पूरी करेंगे, ऐसा करके विश्वास दिलाया उन लोगों ने। तो फिर अभी देखेंगे 2 बजे क्या होता है। अगर ये नहीं हो सका तो आपका अगला कदम स्टूडेंट का क्या होगा? अगर ये नहीं हो पाया तो फिर कल सुबह फिर हम स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं कॉलेज में, और कॉलेज पूरा दिन बंद होने वाला है। और अगर कल भी नहीं हुआ तो फिर परसों भी यही होने वाला है। बॉलीवुड अभिनेता इंद्र कुमार पर पिछले दिनों 22 वर्षीय एक मॉडल के साथ में रेप के मामले में वर्सोवा पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आखिरकार उनको 1 महीने के बाद बेल मिल गई और बताया जा रहा है कि कल इंद्र कुमार अपने घर दोबारा लौटेंगे। फिल्म अभिनेता इंद्र कुमार को हाल फिलहाल में मुंबई के वर्सोवा पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था एक रेप के मामले में और उन्हें भेज दिया गया था न्यायिक हिरासत में, लेकिन आज उन्हें इस पूरे मामले में बेल मिल गई है और बताया जा रहा है इंद्र कुमार अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये था मुंबई की खबरों के लिए मुंबई एक्सप्रेस। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।